देखिए आप सभी का स्वागत है आज हमारी नई वीडियो में। अब हम करेंगे आज 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ये तीनों एक जैसे हैं और बहुत आसान से है, इसलिए 1 और 2 के मैं आपको 2 पार्ट और 3 क्वेश्चन नंबर बता देता हूं। अब लेकिन देखिए उससे पहले सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो इंट्रोडक्शन में बताया कि कैसे कैसे फॉर्मूले हैं, कैसे याद कर रहे हैं, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए चलते हैं उससे पहले उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं या आइडेंटिटी हैं आपको याद होनी चाहिए हमेशा, चाहे वो कोई भी एक्सरसाइज हो। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज के फॉर्मूले मैं समझता हूं आपको याद होंगे, तो उस बेस पर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आज हम 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देखिए, और यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, ये भी आप और इसके 2 पार्ट कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अंतर है, बहुत अंतर नहीं है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दोनों में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, फाइंड द, ठीक है, सरफेस एरिया। ठीक है ना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, दोनों का ही। लेकिन अंतर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दे रखा है रेडियाई और क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दे रखा है डायमीटर। मैं दोनों को कंपेयर करते हुए चल रहा हूं ताकि आपके समझ में ढंग से आ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला वाला पार्ट है उसमें रेडियस दिया है आपको 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं इसको करता हूं, पहले रेडियस के साथ करते हैं। तो जब 10.5 सेंटीमीटर आपको रेडियस पता है तो आपको फॉर्मूला लगाना है कि सरफेस एरिया, क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ स्फेयर इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, तो 4 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इक्वल टू 4 इंटू, देखिए अब इस क्वेश्चन में बाई की वैल्यू क्या है, 22/7, ऐसा तो नहीं लिखा कि दी हुई है। ठीक है, इंटू आर कितना है, 10.5, तो देखिए 10.5 का होल स्क्वायर, पहले आपने ऐसे करना है, आर का स्क्वायर। तो फिर इक्वल टू, मैं इसको तिरछा लिख दे रहा हूं, इक्वल टू 4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 10.5 इंटू 10.5। ये देखिए, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, देखिए कैलकुलेशन करनी आपको ही आनी चाहिए और कैलकुलेशन आप ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं यहां पर वीडियो में कैलकुलेशन करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और मैं कैलकुलेशन करता ही रहूंगा, आप क्या समझेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कैलकुलेशन आपने करनी है। ठीक है ना, तो छोटी सी ट्रिक है, देखिए आपको अगर 15 की टेबल आती है तो 15 7 105 होता है और 7 से कटता है, 7 1 7 और 7 से कटा 1.5। तो आपने क्या करना है, 4 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों आएगा, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर दिया है और रेडियस का स्क्वायर हुआ है, 2 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई आपस में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपका हो गया। ऐसा ही करना बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर से आपने कर लिया, सेम है। अब आप चले क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में। देखिए आपको पहले क्वेश्चन में दे रखा है डायमीटर 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये डी फॉर डायमीटर। लेकिन आपको पता है कि सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ये सरफेस एरिया का, ये सामने लिखा हुआ है, देखो यहां भी लिखा हुआ है सामने, ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला, दोनों में वही फॉर्मूला सेम है। तो यहां पर क्या है, ये तो यूनिवर्सल है, आर की वैल्यू चाहिए हमें, तो आर रेडियस है, तो रेडियस कैसे निकलेगा, आर इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये आपको अंडरस्टूड है, आपको पता होना चाहिए कि रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इक्वल टू 4 इंटू पाई, क्या हो गया आपने, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू 7। ठीक है, कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, मैं आपको मात्र बता दे रहा हूं। देखिए 88 इंटू 7, ये 4 और 22 88 हो गया, 7 ये छोटा सा था इसलिए मैंने कर दिया। ठीक है ना, 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों में जो भी पार्ट दिए वो सेम ऐसे ही होंगे और इसमें कोई समस्या नहीं है और आपको आ भी गया होगा। ठीक है, कैलकुलेशन है वो आपने खुद करनी है, तो मैं सबको इरेज करता हूं और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब मैंने इसको इरेज कर लिया सबको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको करा दी है। अब थोड़ा सा हटके क्वेश्चन नंबर 3 है सेम वैसा ही, एक फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसका आपको वही टोटल सरफेस एरिया बताना है और यूज पाई इक्वल टू 3.14। देखिए ये चीज है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि जहां पर पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है क्वेश्चन में स्टेट नहीं किया गया है, वहां पर आप 22/7 रखेंगे और जहां स्टेट की गई है वहां वही लिखेंगे जो स्टेट की गई। ठीक है, तो इसका हम आंसर करते हैं। देखिए आंसर कैसे करना है। एक हेमिस्फीयर है हमारे पास, देखिए ये एक हेमिस्फीयर है मेरे पास, ये हेमिस्फीयर है, ये हाफ सर्कल का हाफ, ठीक है ना, हेमिस्फीयर है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो इसका रेडियस दिया हुआ, कितना रेडियस है इसका 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। ठीक है ना, रेडियस आपको पता है, यहां तक होता है करेक्ट। ठीक है ना, ये यहां तक की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो इसका आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सर इसका वृत्ताकार मुंह होता है, ठीक है ना, यूं राउंड शेप है एकदम। ठीक है, तो अब आप बताइए देयरफॉर फॉर्मूला क्या होता है भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस, ठीक है, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बराबर क्या होता है, आप बताइए कितना होता है टोटल सरफेस एरिया। याद देखिए, किसी भी एक्सरसाइज को अगर करने बैठते हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, मॉरल ड्यूटीज है। ठीक है, आपकी ये मॉरल ड्यूटी है, ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उससे पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। और स्फीयर में मात्र 3 फॉर्मूले थे, एक था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और एक था टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, और एक क्या था सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। 3 फॉर्मूले थे अपने पास। ठीक है, तो यहां पर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या बोला मैंने, 3πr²। बस इतना सा फॉर्मूला है जो आपने याद करना है, छोटा सा। और मैं कैसे डेरिवेट होते हैं ये आपको मैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुका हूं जो इससे पहले बनी हुई है। ठीक है ना, तो ये हो गया, तो इक्वल टू 3 इंटू, तो देखिए पाई की वैल्यू कितनी लिखी है आपको 3.14 इंटू आर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर आपने करना, आर का स्क्वायर है। फिर अगली लाइन में आपने फिर 3 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड, देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है, मैं भी जानता हूं, और ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2 बार जैसे किसी में है, फिर सॉल्व कर सकते हैं, आपके नीचे को लाइंस भी बढ़ेंगी। तो देखिए ये इक्वल टू 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, देखिए ये सारे हमने मल्टीप्लाई करे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 942 आया, और 10 को मल्टीप्लाई करके फिर 2 जीरो आ गए। ठीक है, लेकिन पॉइंट कितनी प्लेस पर है 10th 100th प्लेस पर 1 2, तो 1 2 प्लेस मतलब यहां पर पॉइंट आ गया, तो इक्वल टू, और क्या हो गया आपका आंसर 942। क्या, व्हाट इज द यूनिट ऑफ 942? देखिए ये बार बार मैं आपको बताता हूं ताकि आप गलती ना करें। आर बराबर सेंटीमीटर में है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है आंसर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो आज क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, टेक केयर।